और हमारे मेजर सोमनाथ जो फर्स्ट परमवीर चक्र विजेता हैं, अपने कुमाऊं रेजिमेंट से बड़गांव में हाथ में फ्रैक्चर होते हुए वो भी लड़ाई लड़ रहे थे। साथ में हमारी जो ये फर्स्ट गार्ड थी, कई बटालियन वहाँ पे लगाई गई है। इन्होंने काफ़ी मतलब हौसले के साथ, जज्बे के साथ लड़ाई लड़ी और उसमें हमारी जीत काफ़ी हद तक हुई। जो युद्ध था वो अनिर्णायक कहूँगा मैं, क्योंकि 2/3 हिस्सा हमने ले लिया। 1/3 हिस्सा वहाँ जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है आज भी वहाँ उनके पास है, और कुछ इलाका एक्साइज चीन है, ऊपर का जो इलाका है पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। लेकिन हमारे जो वीर हैं, योद्धा हैं, जो इनमें शहीद हुए हैं, वो किसी एक परिवार के नहीं, वो पूरे देश के हैं। वो उनको हमें याद करना चाहिए और नमन करना चाहिए। तो इसी तरह लड़ाई लड़ते हुए 2 जुलाई 1948 को हमारे महान योद्धा श्री सूरज सिंह जी इस वीर गति को प्राप्त हुए और अपने देश के लिए जो उच्च बलिदान है वो दिया। एक जो सैनिक कसम खाता है कि जल पानी वायु के रास्ते जहां मुझे भेजा जाएगा, जान की परवाह न करते हुए मैं जाऊंगा, चाहे इसमें मुझे कुर्बान भी क्यों, जिंदगी भी क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। वो चीज, वो प्रण हमारे परम आदरणीय सिपाही सूरज सिंह जी ने निभाया। हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम ऊंचा किया। और हम चाहते हैं कि इनको हर साल नमन किया जाए, याद किया जाए, और आगे वाली पीढ़ी है इनसे प्रेरणा लेकर के आगे हमारे देश के लिए समर्पित रहे और देश के लिए अच्छा काम करते ही रहे। इस युद्ध में हमारा भारतीय सैनिकों का जो नुकसान था, 1104 सैनिक शहीद हुए थे और 3154 जो हमारे भारतीय सैनिक थे वो घायल हुए थे। और पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, लगभग 6000 लोग हमारी सैनिकों ने मार गिराए और 14,000 सैनिक घायल हुए थे। देखिए, कोई भी लड़ाई होती है, कोई भी युद्ध होता है, नुकसान दोनों तरफ से होता है। जो सूझबूझ से लड़ता है उसका कम होता है, और जो थोड़ा लापरवाही से लड़ता है उसका नुकसान ज़्यादा होता है। और हम जितने भी कैदधारी बैठे हैं, सारे लगभग कोई 32 साल, कोई 30 साल, कोई 24 साल, कोई 26 साल, सारे सेना में सर्विस करके आए हैं। और ये तो एक इत्तेफाक होता, कसम सभी खाते हैं, इत्तेफाक होता है। कोई वहाँ पे शहीद हो जाता है, कोई जिंदा वापस आ जाता है। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारे अमर शहीद सूरज सिंह जी हैं, इनको याद किया जाए और इनके नाम पे कोई गांव का रोड है, कोई स्कूल है, या कोई स्टैचू है, या कोई पार्क का नाम है, इनके नाम से रखा जाए, ताकि एक अमर रहे, आने वाली पीढ़ी याद करती रहे। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से और पूरी टीम की तरफ से मैं ये आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन एक जो नाम रहता है, हम शहीद भगत सिंह को क्यों याद करते हैं, लेकिन इनको अब कुर्बानी देखिए। मात्र 28 साल की उम्र में जिन्होंने देश के लिए शहीद हुए हैं, देश के लिए कुर्बान हुए हैं, आप जरा थोड़ा अंदर सोचिए, हमारी आत्मा झकझोर जाती है। और पीछे परिवार, छोटा छोटा परिवार छोड़ के चले जाते हैं। हम जो शहीद हैं उनका कर्ज नहीं चुका सकते हैं, लेकिन उनका फर्ज अदा करने में थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। हमारी और आप लोगों की ये थोड़ी बहुत आहुति और ये मदद इनके परिवार के प्रति, इनके बच्चों के प्रति तो होनी चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा बांट के भी अगर हम करें तो एक सहारा मिल जाता है। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का, बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ पूरे भारत देशवासियों से, और ये लाइव भी चल रहा है, कोई भी शहीद होकर के आता है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, नेता है, अभिनेता है, फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं, लेकिन बाद में उन वीरांगनाओं को, वीर नारियों को याद नहीं किया जाता है। बहुत दुख की बात है। हम जितने इंडियन मेटल ऑर्गेनाइजेशन के साथी बैठे हैं, हमने पिछली साल इकट्ठे हुए कि वीर नारियों के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, वेटरन के लिए काम करें हम, क्योंकि
ठीक पेंशन मिल रही है। अगर अपना यहाँ पे कुछ थोड़ा सहयोग करेंगे, थोड़ा हमें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और भी साथी हैं, वक्ता है, और भी साथी हैं बोलने वाले। और हम स्पेशली यही अरदास और गुजारिश फिर एक बार मैं कहूँगा करने आए हैं, ताकि हमारे सिपाही सूरज सिंह जी के नाम पे कुछ ऐसा गांव सोचे विचारे। कोई पार्क का नाम है, कोई स्कूल का नाम है, कोई स्टैचू है, सरपंच साहब भी बैठे हैं, एक सरपंच भी बैठे हैं, पूरे मौजूद पूरा गांव बैठा हुआ है। और जो मदद हमारे से हो सकती है, हम आप लोगों के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ लास्ट में मैं यही कहूँगा, करता हूँ भारत माता से गुजारिश, करता हूँ भारत माता से गुजारिश कि तेरी भक्ति के सिवा कोई बंदगी न मिले, हर जन्म मिले हिंदुस्तान की पावन धरा पर, या फिर जिंदगी न मिले, या फिर जिंदगी न मिले। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। थैंक यू बुरा साहब। अभी इसी के साथ साथ मैं एक छोटी सी पुरानी याददाश्त आपको बताना चाहता हूँ। जिस समय पर अमर शहीद सूरज सिंह जम्मू कश्मीर में डिप्लॉयड थे और कुछ ही दिन पहले छुट्टी आए हुए थे, या तो उनको आभास था या परमात्मा उनके मन से कहला रहा था। जब यहाँ से छुट्टी काट कर गए तो वह अपने परिवार के साथ में, अपने और के साथ में कुछ विचार साझा कर रहे थे। वो पहले ही बोल रहे थे कि मैं श्रीनगर में से जम्मू कश्मीर में लड़ाई में जा रहा हूँ, मैं आऊँ या ना आऊँ। लेकिन मेरे जाने के बाद में उस समय पर उनका छोटा बेटा कश्मीर सिंह उनके पेट में था। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अगर मैं आऊँ या ना आऊँ, लेकिन लड़का होगा उसका नाम कश्मीर सिंह रखा जाए। मेरे कहने से कश्मीर नाम रखना, और उनके परिवार ने 7 महीने बाद उनके बेटा पैदा हुआ कश्मीर, जो आज कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और गांव वालों ने और परिवार वालों ने उसकी जो मन की भावना थी उसका नाम कश्मीर ही रखा। ये भी एक उनके विचार साझा थे, जो कि अमर शहीद सूरज सिंह की जो घरवाली थी, उन्होंने अपने परिवार को ये बातें बताई थी। थैंक यू। अभी मैं जोनल अध्यक्ष और जिलाधीन अध्यक्ष कैप्टन राजेंद्र सिंह नायडू से निवेदन करूंगा, प्लीज आएँ और अपने विचार रखें। बहुत ही मान सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे हम उम्र साथी, ये माताएं, बहनें और देश का उज्ज्वल भविष्य हमारे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले एक इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का छोटा सा कार्यकर्ता, एक गरीब जमींदार का बेटा, यहाँ पे आप लोगों की जो उपस्थिति है और आप लोगों ने जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से ग्राम पंचायत इक्कस के माननीय हमारे सरपंच हरपाल सिंह, तुलजी, रमेश जी, बलबीर सिंह सुंदर जी, कबड्डी हरियाणा स्टाइल के जब हम पढ़ते थे तो सुंदर जी का नाम सुनते थे, कबड्डी देखने के लिए जाते थे। आज वो हमारे बीच में है, बहुत ही हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। भाई नफे सिंह जी, श्री दूर सिंह जी, श्री हरदेवा जी, अमरलाल जी, रामफल फौजी जी, सुरजीत सिंह जी, नारायण ब्लॉक समिति के मेंबर, भाई वीरभान जी, भाई सतबीर कबड्डी कोच, श्री चांद जी एक्स सरपंच, श्री जयपाल सिंह एक्स सरपंच, श्री जगबीर सिंह, रणधीर सिंह, हमारे प्रदेश के बहुत ही सम्मानित, बहुत ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भाई चरण सिंह मलिक, उनके साथ समस्त प्रदेश की कार्यकारिणी, जिसमें भाई ओम प्रकाश वेटरन जो हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, भाई रामफल सियाज जी,
धर्मवीर सिंह जी, हमारी समस्त जिला जींद की इकाई के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक और तहसील के जो अध्यक्ष, हमारे बीच में गौरव, देश और सेना की आन बान शान कैप्टन चांद्राम साहब जो सफीदों तहसील से अध्यक्ष हैं, जो पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी, जिसको हम लोग टीवी पे देखते थे, आज वो हमारे बीच में है और उनकी उपस्थिति पाकर हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित और बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मैं एक इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का जोनल प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वेटरन राजेंद्र सिंह रेड्डी, आप सभी की उपस्थिति का मैं अपने दिल से बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसे मेरे से पहले मेरे प्रवक्ता थे जो कैप्टन बुरा साहब, उन्होंने बताया शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। ये अपने आप में एक परिपूर्ण वाक्य है और सर झुकाए उनकी शहादत में जो मिट गए वतन पे हमारी हिफाजत में। आज मैं समस्त टीम की तरफ से गांव 21 के जितने भी गणमान्य व्यक्ति, हमारी माताएं और बहनें, जो बच्चे बैठे हैं, इतने सालों के बाद देश का बंटवारा, आज़ादी मिली और जिसमें उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, आज उसकी पुण्यतिथि पर हम यहाँ इकट्ठे होकर के उनको जितना भी सम्मान दें वो हमारे लिए बहुत कम है और ये हम सभी का सौभाग्य है। आज हम इस जगह पे उनके याददाश्त के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। साथियों, कहने का तो अभी जैसे पल्ले वाले प्रवक्ता ने बोला, अब जब एक शहीद होकर के तिरंगे में लिपट करके घर के अंदर आता है तो देश की 130 करोड़ जनता होती है। उस बूढ़े माँ बाप के सपने सपना चूर हो जाते हैं। उसका बिंदी, सुहाग, मुस्कान, अरमान, वो सब एक कागज की तरह लिपट करके रह जाते हैं। उन बच्चों की जो उम्मीदें और जो ख्वाहिशें वो सिमट के रह जाती हैं। लेकिन हम शहीदों के लिए जितना भी कर सकते हैं वो बहुत कम है, क्योंकि जिस परिवार के ऊपर ये बीतती है उसका दुख होकर वही जानता है। ये हम सब का फर्ज है कि हम सब मिल करके उसके दुख को बांटने का प्रयास करें। आज भी जो हमारे शहीद हैं वो ये कहते हैं कि मैं जला हुआ राख नहीं अमर दीप हूँ, मैं जला हुआ राख नहीं अमर दीप हूँ, जो मिट गया वतन पे वो शहीद हूँ। आज वो शहीद के ऊपर हम इकट्ठा हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य है। मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम ना आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का और ना आरजू है जन्नत की, जब भी जिक्र हो पर मेरे शहीदों की लिस्ट में नाम आए। आज वो शहीदों की लिस्ट में वो नाम आया है हमारे। और साथियों, आज उनके कुर्बानी को, उनके न्यौछावर जो उन्होंने दिया हमारे देश की हिफाजत के लिए और देश की आज़ादी के लिए, हम उसको भूल नहीं सकते। आज उनकी बदौलत आज हम खुली हवा में जिंदगी में या खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, ये श्रेय, ये क्रेडिट उन बंदों को जाता है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लड़े वो वीर, ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली, बहुत कुर्बानियां, बहुत संघर्ष के बाद आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लड़े हुए वीर जवानों, लड़े हुए वीर जवान जिनका ठंडा खून भी फौलाद हुआ और मरते मरते कई मार गिराए, तब ये देश आज़ाद हुआ। तो साथियों, ये जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाता। और हमें एक शहीद का इतने सालों के बाद में उसकी जीवनी बताई, किस तरह वो 1948 के अंदर शहीद हुए और किस दुर्गम परिस्थितियों में वो हालात देखे। अगर हम उसका थोड़ा भी इमेजिन करें तो हमें अपने आप को ये एहसास होता है कि शहीदों के लिए जो भी हम कर सकते हैं, जो भी ग्राम पंचायत सभी भाईचारा इकट्ठा मिल करके जो काम कर सकते हैं वो बहुत ही कम होता है। अभी एक जो शहीद है उसके जो दिल के अरमान, वो क्या बोलता है अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी माताओं को क्या कहता है
माँ मैं मुल्क की हिफाजत करूँगा, माँ मैं मुल्क की हिफाजत करूँगा, ये मुल्क मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और मेरी जान कुर्बान है। जब ये जज्बा, उनके हौसले को, उनके जज्बे के, उनके जुनून को हम सलाम करते हैं, जो ऐसी परिस्थितियों में और देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर रह करके और हमें एक सुख में और एक खुली हवा में जीने की जो जिंदगी दे रहे हैं, ये श्रेय हमारे उन सैनिकों को, बहादुरों को जाता है जो ऐसी परिस्थितियों में देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर डटे। मेरी माताएं, बहनें और साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं, अभी आप लोगों से उन्होंने पहले भी एक रिक्वेस्ट की है कि हमारा एक सपना, हमारे अरमान, हमारे जज्बात कभी होंगे जब ये ग्राम पंचायत से मेरा, हमारी टीम की तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन है, एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि भाई जो ये हमारे भाई हैं, इनकी यादगार में भले ही स्कूल का नाम बनाए या कोई पार्क का नाम रखें। और आजकल तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया है कि अगर किसी गांव में कोई शहीद है तो उसको अमर रखने के लिए, एक युवक को प्रेरणा देने के लिए, एक राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सम्मान और प्रेम जगाने के लिए आप उसका नाम रख सकते हैं। इसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलते हैं और उसी बात को लेकर के ग्राम पंचायत के साथ में आपकी एक आवाज़ के ऊपर हमारी पूरी टीम खड़ी रहती है। तो ये जो गांव पंचायत यहाँ फैसला ले, और इस मुहिम को मैं अपने हरपाल जी सरपंच, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उनसे दरखास्त करूँगा कि इस मुहिम को अपने सिरे पे चढ़ाएं और भाई के लिए एक शहीद पार्क या कोई स्कूल का नाम या कोई गली का नाम जरूर उनके नाम पर रखें। इसमें आप सभी लोगों की सहमति है, पूरे गांव की सहमति है, और तभी यह काम आप इसको सिरे पे चढ़ाएं। इसके अलावा हमारी जो इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, एक ये पीछे जो संस्था 1 साल से जो हम मुहिम चला रहे हैं, सिर्फ हमारे सैनिक भाई या वे वीर नारियां जिनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ है, उनके आंसू पहुंचने का काम और शहीदों के घर जाकर के फूल मालाएं और एक दीप प्रज्वलित करने का काम करते हैं। आपके बीच में हमारे एक साथी जो खड़े हैं मेरे बगल में, सूबेदार अमरनाथ साहब, जो शहीद सेवा दल के जिला अध्यक्ष और हमारे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन टीम के जिला कोऑर्डिनेटर भी हैं। साथियों, आप लोगों को शायद कम पता होगा, ये जो कारगिल ऑपरेशन हुआ था उसके अंदर एक बैटल कैजुअलिटी है जिसमें इन्होंने माइन ब्लास्ट से अपनी टांग, जो पैर है इनका, वो पैर भी उड़ गया। और उसके बावजूद ये घर घर जाकर के हर शहीदों के परिवार को वो सम्मान, वो इज्जत, जो जज्बा और जो जुनून इनके अंदर है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है और हम उसका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियां भाई के। ये हैं सूबेदार अमरनाथ साहब जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं और डिस्ट्रिक्ट जींद के शहीद सेवा दल के अध्यक्ष हैं। तो साथियों, ये मुहिम आगे चलती रहे और मैं सभी युवाओं से भी एक ये कहूँगा, इससे आप ये प्रेरणा लें, शहीद कभी मरता नहीं, हमेशा अमर रहता है और वो आज अमर है। हमारे जितने भी समस्त साथी यहाँ बैठे हुए हैं, गणमान्य व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, हमारी सबकी दुआ ये है भगवान उनको अपने चरणों में जगह दे, खुश रहें, बैठे वहाँ पे, और आगे आने वाली पीढ़ी है जो, वो भी इस चीज़ से शिक्षा ले और इससे सबक सीखे और देश और राष्ट्र प्रेम से बढ़ करके कोई सेवा नहीं। ये हमारे सबके लिए जुनून के लिए भावना होनी चाहिए। अभी बहुत सारे साथी और भी आने वाले हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और पंचायत ये बड़ी सम्मानित गाँव की कैसे निवेदन है, अब इसके ऊपर जरूर सोच विचार करें और जल्दी इसके बारे में बताएं, और हम लोग बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। किसी की कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार की, जैसे भी हम टूटे फूटे हैं, जो भी हम आपके साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहें।
मैं किसान का बेटा हूँ, धरती से जुड़ा हुआ भी। और हमारी पूरी टीम हमेशा बॉर्डरों पे जाकर के पूरी टीम इस किसान जो जन आंदोलन बन चुका है इसके साथ खड़ी है। और मैं आप लोगों से इतना निवेदन भी जरूर करूँगा, अच्छे जन आंदोलन महायज्ञ रूपी है, इसके अंदर एक आहुति देने का काम अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके भी जरूर अवश्य दें, इसको कमजोर ना पड़ने दें। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी हमारे आखिरी पड़ाव में है। और इसके साथ आप लोग अपनी उपस्थिति अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और ये दिन दूर नहीं है जब आपने शासन को प्रशासन को सबको उठने के बल टेक दिया, तो ये भी दिन दूर नहीं है जब सरकार आपके कदमों में होगी और ये हमारी मांगे पूरी होगी। आपने मेरी आवाज़ को सुना, मुझे समय दिया बोलने के लिए, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे कानों में पूरे गांव में ये आवाज गूंजनी चाहिए, भाई सूरज सिंह अमर रहे। नहीं, मजा नहीं। भाई सूरज सिंह अमर रहे, भाई सूरज सिंह अमर रहे। जय जवान, जय जवान, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।